दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वह हमारे पिछले वीडियो की एक सीरीज है। जो पिछला मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाउनलोड किया है उसकी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं अंतिम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण वीडियो है। पिछला जो डिस्कशन हमारा था यूट्यूब को लेकर के, जो वीडियो पड़ा हुआ, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिविल सर्विस के एग्जाम्स में हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के 300 से ज्यादा यानी 500 में करीब 325 या 300 से प्लस का नंबर पाया जा सकता है, वो भी हिंदी मीडियम से। तो निश्चित रूप से मैं आपको विथ लॉजिकली और विथ फैक्ट मैं प्रूव किया हूं कि आज भी हिंदी मीडियम को लेकर के, हिस्ट्री विषय को लेकर के आप आसानी से 300 से लेकर के 325 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैंने विथ डेटा रिकॉर्ड के साथ में मैंने प्रूव किया है। क्यों नंबर हिंदी मीडियम में हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के लोगों को नंबर नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के मैंने बहुत डिटेल्ड स्टडी किया है। बहुत सी समस्याओं को मैंने उजागर किया है कि अगर इन चीज़ों को लेकर के आप महत्वपूर्ण तरीके से इस पर अपने को इम्प्रूव करें, देखें, समझें, तो निश्चित रूप से हिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है और आपको आज भी 500 में 300 के ऊपर नंबर आसानी से प्राप्त हो सकता है। उसी सीरीज का एक महत्वपूर्ण जो मेरा एक क्रम है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो है कि राइटिंग स्किल का इसमें क्या योगदान है। यानी 300 से अधिक नंबर प्राप्त करने में या ओवरऑल पूरी तरीके से सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए राइटिंग स्किल का योगदान क्या है, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो। मेरा यह महत्वपूर्ण तरीके से यह मानना है कि सिविल सर्विस की पूरी सफलता का दारोमदार, पूरा जो रहस्य है, इसकी पूरी कुंजी है, वह राइटिंग स्किल पर ही डिपेंड है। उसके लेखन कला पर ही यह पूरी तरीके से डिपेंड है। और यह कहते हुए हमें कतई संकोच नहीं है कि इस जितने भी लोग हैं सिविल सर्विस के एक्सपर्ट हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सिविल सर्विस की नेचर ऑफ राइटिंग को जो जानते हैं और उसको बच्चों को कन्वे करते हैं या उसको समझाते बुझाते हैं। यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन यह अनुभव का विषय अवश्य है। जहां पर नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक बड़ी बड़ी कोचिंग की मंडियां फैली हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो राइटिंग स्किल है यह अपने आप में दुर्लभ चीज है। इसके के बारे में आपको पता करना चाहिए। बहुत से छात्र, राइटिंग स्किल क्या है इसका महत्व मैं आपको बता देता हूं कि आप इलाहाबाद, दिल्ली या कहीं पर भी, जयपुर आप या लखनऊ, आप कहीं पर भी जाइए तो आपको बहुत से ऐसे छात्र मिलेंगे जिनकी उम्र जो है 35 से 40 साल तक हो गई है और जो अपने पूरे जीवन में कम से कम 12-15 ऐसे लोग मेंस लिख चुके हैं। यानी ऐसा लोग लिख चुके हैं, 3-3 बार उन्होंने आईएएस लिखा हुआ है, अनेक स्टेट्स का पीसीएस लिखा हुआ है, लेकिन जो उनको सफलता नहीं मिल पा रही है और वह एक ही पॉइंट पर वो लोग स्थिर हो गए हैं। उनकी उम्र भी काफी मैच्योर हो गई है। प्रश्न ये उठता है कि उनके पास कोई नॉलेज की तो कमी नहीं है। उनके पास इतना नॉलेज होता है कि छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा कर, जिनको पढ़ा देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन खुद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में उनकी समस्या कहां पर है, या उसको उनकी समस्या का सोल्यूशन क्या है। उनकी समस्या का जो सोल्यूशन है, जो उसका रास्ता है, वह उनकी लेखन कला यानी जो राइटिंग स्किल है उसमें महत्वपूर्ण कमी होना है। एक तो जब कोई भी स्कॉलर जब होता है, कोई स्टूडेंट होता है, जब बार बार वो मेंस देता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, उसका ईगो, उसका अहम जो बहुत ही बढ़ जाता है और वह जो अपनी लेखन शैली की जो उसकी कमियां होती हैं, जो उसकी वीकनेस होती हैं, वह उस वीकनेस को शॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। समस्या है कि वह किसको दिखाए। वह किसी बड़े टीचर के या बड़े एक्सपर्ट के अंडर में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अपनी वो बेइज्जती फील करता है, अपने को शेम फील करता है। इसीलिए वह अपनी कमियों को शेयर नहीं करना चाहता है। वास्तव में उनके पास जो समस्या होती है, सिर्फ एक लाइन की समस्या होती है कि अगर किसी एक्सपर्ट को से वो कंसल्ट करें, जो उनको जांचे और देखें कि वास्तव में इनके लेखन की समस्या कहां पर है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और अगर क्लिक हो गए तो समझ लीजिए कि इनको बहुत अच्छी रैंक मिलती है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कम उम्र में, जैसे आप सिविल आईएएस के रिजल्ट को आप उठा के देखिए
तो जो 22, 23, 24 साल के जो लड़के हैं जो आईएएस को टॉप करते हैं, उनके पास नॉलेज की बड़ी कमी होती है। मैं ये नहीं कहता वो एकदम नहीं जानते हैं, लेकिन बेसिक फंडा उनका क्लियर होता है कि ये चीजें होती हैं। और उनके पास जो राइटिंग स्किल होती है अच्छी उनकी होती है, तो उसका ये रिजल्ट होता है कि उनको वन अटैम्प में 22, 23, 24 साल में उनको सफलता मिल जाती है। उनके पास उनके दिमाग पर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज का प्रेशर नहीं होता, अंबार नहीं होता है, नॉलेज का कूड़ा करकट उनके ऊपर नहीं जमा होता है। उनके अंदर एक फ्रेशनेस होती है, एक ताजगी होती है, एक मौलिकता होती है, एक्यूरेसी होती है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसको कि वो लोग डिलीवर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तमाम नॉलेज का भंडार, नॉलेज के कूड़ा कबाड़े आपके दिमाग पर छाते जाते हैं, और आपकी पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है, वह कहीं पर किनारे हो जाता है। यानी आपकी मौलिकता कहीं किनारे चली जाती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी किनारे चली जाती है, और दूसरों के नॉलेज को आप लिख करके चले आते हैं। आईएएस में पहली शर्त है कि आप का जो ज्ञान होना, जो नॉलेज है, दैट शुड बी द ओरिजिनल, वह ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज जो है जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजों की कमी होती जाती है। राइटिंग स्किल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप बहुत कम पढ़े हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन राइटिंग स्किल आपकी बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगली जो पॉइंट का डिस्कशन है वो ये है कि क्या आईएएस और पीसीएस की जो लेखन शैली है, जो लेखन कला है, क्या वह अलग अलग होती है कि एक होती है। बहुत से छात्र इसमें घालमेल कर देते हैं। अभी जो यूपी पीसीएस का है, या जो स्टेट की जो पीसीएस है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, या नॉर्थ इंडिया के जितने भी कमीशन है, स्टेट कमीशन है, वहां पे जो पीसीएस की एग्जाम होती है, अभी कुछ समय तक पहले तक आईएएस और पीसीएस में साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि पीसीएस की जो लेखन शैली होती थी वो अलग हुआ करती थी, और जो सिविल सर्विस की जो लेखन शैली है वह अलग हुआ करती थी। दोनों में एक अंतर साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो स्टेट के जो पीसीएस हैं, जो पीसीएस की सर्विसेज होती हैं, उन लोगों ने आईएएस के पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन इसमें बहुत सावधानी बरतने की आपको जरूरत है कि अभी पूरी तरीके से जो स्टेट की सर्विसेज है उन्होंने अपने आईएएस के ऊपर अपने को स्विच ओवर नहीं किया है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि पूरी तरीके से आप जो है, सिविल में थोड़ी सी अंतर है। अभी आप यूपी पीसीएस का रिजल्ट देखिए कि अभी तक जो अधिकतर लोग टॉप करते थे वो लोग यूपी के ही लोग होते थे, और जो सीनियर काफी हो जाते थे वो लोग टॉप करते थे। लेकिन यह पैटर्न अब बदल गया है। आपको देखने को मिला कि अदर स्टेट के भी लोग यूपी पीसीएस में आके टॉप कर रहे हैं। और जो आईएएस पहले होता था कि आईएएस के लोग जल्दी पीसीएस नहीं बनते थे, अब क्या है कि जो आईएएस की अच्छी प्रिपरेशन किया हुआ है वो आपको यूपी पीसीएस में उसको सफलता आसानी से मिल जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब विशेषकर यूपी पीसीएस को लेकर के है कि आप जितना जल्दी अपने को स्विच आईएएस के पैटर्न को करेंगे उतना ही आपको आसानी इस दिशा में होने वाली है, तो जिससे कि आपको मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आईएएस और पीसीएस का जो राइटिंग लेखन शैली होती थी पहले थोड़ा सा अलग हुआ करती थी, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने जमाने में आईएएस और पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में यह कहना पूरी तरीके से अलग है कि आईएएस और की एग्जाम की जो लेखन शैली है, जो राइटिंग स्किल है, वह स्टेट की जो लेखन शैली है उससे अलग होती है। तो दोनों अलग नहीं होती, करीब करीब दोनों को है एक ही पॉइंट पर पहुंच चुकी, इसलिए आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगला जो प्रश्न अधिकतर छात्र हमसे पूछते हैं कि क्या लेखन शैली को आपका मीडियम प्रभावित करता है। ये बड़ा प्रश्न है कि यानी जो आपकी राइटिंग स्किल, जो जिस विषय को आप हिंदी में लिख रहे हैं और उसी विषय को अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या अंतर पड़ता है। मेरा यह निजी रूप से मानना है कि नहीं पड़ता है, लेकिन अधिकतर जो मार्केट के जो विद्यार्थी हैं उनका यह मानना है
कि इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो हमको बेहतर नंबर मिलता है और हिंदी में हमको कम नंबर मिलता है। इस मिथक पर हमने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया था कि वास्तव में जब हम इंग्लिश मीडियम को चूज करते हैं, जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने को मांझते हैं, उसके ग्रामर पर काम करते हैं, उसके पंक्चुएशन पर काम करते हैं। यानी जो लैंग्वेज की जो कैपेसिटी होती है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है फैक्ट को, उस पर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं कि किस शब्द को कहाँ रखा जाए। लेकिन जब हिंदी मीडियम को चूज करते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे बाप की खेती है, मेरे घर की खेती है, इसके साथ में हमको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यानी भाषा के साथ में आप मेहनत नहीं करते हो, हिंदी के साथ में आप मेहनत नहीं करते हो, उसका परिणाम ये होता है कि बहुत सी मिस्टेक्स आप करते हो कामा के साथ में, फुल स्टॉप के साथ में, अब स्टॉप के साथ में, और इसके बाद जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है, वोकैब के साथ में आप काम, हिंदी के जो शब्द होते हैं उस पर आप काम नहीं करते हैं। यानी आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी है, हिंदी चूंकि घर आपकी मातृभाषा, तो उसको लगता है कि इसके साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। यह समस्या बहुत ही उभर करके आई हुई है और मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं। उनसे जब मेरी बात होती है तो उनका साफ साफ कहना है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि व्हाइट बोर्ड पर जब मैं हिंदी को लिखता हूं तो हिंदी को लोग उतार भी नहीं पाते हैं। वहीं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनका परफॉर्मेंस जो होता है इस मामले को लेकर के बहुत ही बेहतर होता है, अच्छा होता है, उनकी एक्यूरेसी भी बेटर होती है, उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाषा के साथ में काम करने की कमी, यानी लैंग्वेज के साथ में आप फोकस नहीं करते हो, अपनी कमियों को नहीं खत्म करते हो, दैट इज द मेजर रीजन। और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम की तरह से ही आपको एक अच्छा अंक पे कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको हिंदी मीडियम के साथ में, हिंदी भाषा के साथ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उसको रगड़ना पड़ेगा, आपको किताबें अच्छी रखनी पड़ेगी और जो लिखें आप उसको किसी एक्सपर्ट को दिखाएं कि इस चीज को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। एक ही कंटेंट और एक ही विषय को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, मैं कहता हूं कि 20 बार आप लिखिए और तब तक लिखिए जब तक कि उसमें एक्यूरेसी नहीं आ जाती है। दिक्कत है कि आज का विद्यार्थी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको सफलता सबसे पहले चाहिए, यह समस्या है। तो लेखन में मीडियम का कोई रोल नहीं है। अगली पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि क्या जो आईएएस की जो राइटिंग स्किल होती है, जो एकेडमिक की राइटिंग स्किल होती है, जैसे कि बीए, एमए, एमफिल जब आप करते हैं या एमएसडब्ल्यू करते हैं या आईआईटी में जब आप पढ़ते हैं, तो एकेडमिक की जो राइटिंग स्किल होती है और जो आईएएस में जो लेखन शैली होती है, वह दोनों में क्या अंतर होता है। आप ध्यान दिए होंगे कि जो भी बच्चा जब अपनी बीए की परीक्षा पास करता है या एमए की पास परीक्षा करता है या किसी भी एकेडमिक कोर्स में करता है, वही बच्चा जब आईएएस का पेपर लिखने के लिए जाता है तो आप ध्यान दीजिए उसके वह किसको फॉलो करता है, वह अपने एकेडमिक को ही फॉलो करता है। जैसा वह एकेडमिक में लिखा है वैसा ही आईएएस का जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के आंसर को भी वह लिखता है। लेकिन इसमें बहुत सोचने की जरूरत है कि एकेडमिक का जो लेखन होता है, जो राइटिंग स्किल होती है, जो तरीका होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वह पूरी तरीके से आईएएस और पीसीएस यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेखन होता है उससे पूरी तरीके से अलग होता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक की तरह से अगर आप आईएएस पीसीएस को लिखेंगे तो आप मैं तय जानिए कि आपको नंबर नहीं मिलने जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एकेडमिक की राइटिंग स्किल अलग होती है और कॉम्पिटिटिव लाइफ जो होती, जो आईएएस का लेखन होता है, वह पूरी तरीके से अलग होता है। जो एकेडमिक में लेखन होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एकेडमिक का जो क्वेश्चन आपके पास होगा, अगर पढ़ा होगा तो आप देखिए उसमें लिखा रहता है कि इस प्रश्न का विवरणात्मक अध्ययन दीजिए, यानी डिस्क्रिप्शन दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर एकेडमिक में घुमाता है, बीए एमए के क्वेश्चन में, तो कहता है कि इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन दीजिए, इसके एनालिसिस करिए। और
थोड़ी सी और भी अगर टफ क्वेश्चन एकेडमिक में पूछेगा तो कहेगा कि इसका संश्लेषणात्मक इसका अध्ययन करिए, सिंथेसिस करिए। तो विश्लेषण, संश्लेषण, विवरण जैसे प्रश्नों, जैसे टेक्निकल यानी तकनीकी शब्दों का ही एकेडमिक में यूज होता है। लेकिन जब ही आप सिविल के आईएएस की तरफ जाते हैं और पीसीएस की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका होता है आईएएस की परीक्षा में वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उसमें क्या होना चाहिए कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो उसमें यह होता है, जो उनकी एंटिसिपेशन होती है कि जो आपका आंसर होगा वह मौलिक होगा, ओरिजिनल होगा, दैट शुड बी द ओरिजिनल। उसमें आपके विचारों का क्या रोल है। लेकिन एकेडमिक में क्या होता है कि आपके विचारों का नहीं, जो आपने 20 किताबें पढ़ी हुई है तमाम किताबों को मिला करके आप लिखते हैं। दूसरा है कि सिविल में जो आपका आंसर होना चाहिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट उसमें होना चाहिए। किसी व्यक्ति का बहुत अधिक मेंशन नहीं होना चाहिए, किताबों का मेंशन नहीं होना चाहिए, सोर्सेस का बहुत ज्यादा मेंशन नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जो है इसमें देखा जाता है। जबकि एकेडमिक में इन सब का खुल करके प्रयोग किया जाता है। इस किताब में लिखा है, फलाने राइटर का ये विचार है, तो तमाम आप जो रेफरेंस को कोट खुल के करते हो। लेकिन जो आईएएस की एग्जाम होती है इसमें बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है। बहुत रेयर कंडीशन में जहां पर कि विवाद हो, डिस्प्यूट हो, समस्या हो, वहां पर एक आध रेफरेंस बहुत दब करके देना पड़ता है। यानी आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द वेरी ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक में जो आपका आंसर होता बहुत लेंदी होता, बहुत लंबा होता है। उसमें नंबर ऑफ पेजेस भर सकते हो, 1 कॉपी 2 कॉपी, आप लोग भी भरे होंगे, 5-5 6-6 कॉपी लोग भरते हैं लिख करके। जितना लेंदी होगा उसको बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि उसको प्लस पॉइंट माना जाता है। लेकिन सिविल सर्विस में आपका आंसर बहुत कंसाइज होता है। इतना कंसाइज होगा कि आपको समेटना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बड़े से बड़े आंसर को समेटना, कंसाइज करना एक भी अपने आप में बहुत ही स्किल मानी जाती है। तो आपके आंसर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। क्वेश्चन में जो आंसर मांग रहा है एकदम एक्यूरेट, एक शब्दों का भी इधर हेरफेर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज के बारे में पूछ लिया, अशोक के धम्म के बारे में पूछ लिए तो आप जो लगे इंट्रोडक्शन लिखने, कोई स्पेस नहीं है। एक शब्द भी इधर उधर बिखराव सिविल सर्विस के आंसर में नहीं होना चाहिए। यानी 100% एक्यूरेसी आपके आंसर में होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो राइटिंग स्किल है दैट इज द की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस, जो कि आपकी सफलता का सारा दारोमदार अगर कहीं पर है तो वो आपकी लेखन शैली के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कहने में हमको कतई संकोच नहीं है कि जहां पर 100-200 लड़का पढ़ता है वहां पर जो मास में कॉपियां जांची जाती हैं, ये तय जानिए कि वहां पर राइटिंग स्किल नहीं सिखाई जाती है, बल्कि वो अपना कोरम पूरा करते हैं, अपना काम पूरा कर देते हैं कि मैंने आपको सिखा दिया। राइटिंग स्किल तो मैन टू मैन इंटरेक्शन का, जो आपकी कॉपी को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार चेक कर सके, यानी मैन टू मैन इंटरेक्शन होता है ये। और आपको कॉपी को 10 बार 20 बार चेक करके आपको बताया कि इसमें एक कमियां हैं। और आप सोचिए जहां पर 500 विद्यार्थी लिख रहे हैं, जहां पर 200 विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो जो भी एक्सपर्ट जो होता है, कॉपी जांचने वाला होता है, उसके पास इतना फुर्सत नहीं होती है कि एक एक आपके शब्दों को चेक करे, आपके कामा को चेक करे, आपकी छोटी मोटी गलतियों को सुधारे, फिर से वेरीफाई करे। तो जो मैं बड़ी कोचिंग का बहुत आलोचक नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ में बहुत से बच्चों के साथ में अच्छा न्याय नहीं होता है। ये सही है कि जहां 200 बच्चा पढ़ेगा निश्चित रूप से 2-3-4 बच्चे सफलता प्राप्त कर ले जाते हैं और उन्हीं के ऊपर लोग अपना सेहरा बांध लेते हैं कि बच्चे के कारण जो हमको सफलता हमने इन सिलेक्शन हमारा दिया। वास्तव में उन बच्चों की खुद की अपनी मेहनत होती है, उसमें किसी का ज्यादा योगदान होता नहीं है। लेकिन आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल अगर आपको सीखना है, तो किसी भी व्यक्ति को तलाशिए जो राइटिंग स्किल को जानता हो। ये एक बहुत बड़ा एक विवाद का विषय है कि राइटिंग स्किल को जानता कौन है, इसका निर्णय कैसे किया जाए, इसका सलूशन कैसे निकाला जाए, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ाया है लास्ट 20 ईयर्स से, पूरी मंडी और पूरी मार्केट में जब आप घूमेंगे तो कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे मिलेंगे जो कि राइटिंग स्किल को जानते हैं। लेकिन ये तय जानिए कि अगर वो राइटिंग स्किल अगर जानने वाला व्यक्ति आपके संसर्ग में आ गया, आपके कांटेक्ट में आ गया, तो
आपका जो नॉलेज है, मैंने 99% जो आईएएस प्री क्वालिफाई करता है बच्चा, मैंने देखा है कि 99.9% बच्चों को जो प्री क्वालिफाई करता है उस बच्चे के पास आईएएस बनने की क्षमता होती है। कोई ऐसा विद्यार्थी जो प्री क्वालिफाई कर दिया है, मेंस लिख रहा है, हमको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वो फेल कहाँ हो जाता है? सारा चक्कर उसके जो है लेखन शैली का है। तो जो आईएएस टॉप करता है और जो आईएएस नहीं बन पाता है, जो मेंस लिख के चलाता है, उसमें सिर्फ एक चीज का अंतर होता है कि जो फेल हो जाता है वो निश्चित रूप से वो उस राइटिंग स्किल को नहीं जानता है, और जो आईएएस टॉप करता है वो लेखन शैली को जानता है। बाकी नॉलेज में कोई अंतर नहीं होता है। शायद जो आईएएस नहीं बन पाया है, जो नहीं सफल हो पाया, जो आईएएस टॉप किया है उसको उससे अधिक नॉलेज उसके पास हो। तो सारी समस्या का जो सोल्यूशन है वह है राइटिंग स्किल आपकी। आपके पास अगर नॉलेज बहुत कम हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राइटिंग स्किल आपके पास अच्छी है तो आप ये तय जानिए कि सफलता आपके हाथ में है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो कि प्री क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास बच्चे आए हैं, और आप समझ सकते हैं कि आईएएस के एग्जाम में 2.5 महीने में क्या पढ़ाया जा सकता है? कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसमें नया तो कुछ डिलीवर ही नहीं किया सकता है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, 1 महीने मैंने उनको पढ़ाया है, 1.5 महीने सिर्फ मैंने वो राइटिंग स्किल करवाई है, और ऐसे लोग 2 से 2.5 महीने पढ़ करके आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं लोग। तो राइटिंग स्किल वो चीज है, अगर आप उसको जान जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप आईएएस की चाबी आपके हाथ में आ गई है। और ये चीज जब तक मैन टू मैन कांटेक्ट में आप नहीं आएंगे, सीधे संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है इसको लेकर के जो मेरा जो वो है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो राइटिंग स्किल है, लेखन शैली, मैंने आपको बताया कि मीडियम क्या होना चाहिए आपका, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको डिस्कस किया कि जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक में का जो लेखन होता है और जो सिविल सर्विस का जो लेखन होता है उसमें अंतर होता है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि बहुत अंतर होता है और धरती आसमान का अंतर होता है, क्योंकि सिविल सर्विस की टोटली जो डिमांड होती है, जो उसका पैरामीटर होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है, और जो एकेडमिक का पैरामीटर होता है पूरी तरीके से अलग होता है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो एकेडमिक का प्रोफेसर हो, जो बहुत बड़ा नॉलेजेबल जो एकेडमिक को पढ़ाता हो, वो आईएएस को भी पढ़ा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद वो फेल हो जाए। जो एकेडमिक का प्रोफेसर होगा वो कंपटीशन में जो आईएएस और पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें नहीं पढ़ा सकता है, अगर वो स्किल को नहीं जानता है। तो जो राइटिंग स्किल होती है एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। हाँ, प्रोफेसर आपको नॉलेज भी दे सकता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता है। नॉलेज में आपको किताब